क्या देखेंगे, और रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या देखेंगे आज हम लोग, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको समझाने के लिए मैं एक आपको राइट ट्रायंगल लेके बता रहा हूं, ठीक है। आ गया शेप में जाएंगे, राइट ट्रायंगल, ये आ गया हमारा एक राइट ट्रायंगल। इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, टॉपिक को ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा तो पीडीएफ हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। सेलेक्ट करके होगा, सेलेक्ट होगा नहीं, ठीक है, सेलेक्ट करके नहीं होगा, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। यहां देखिए, इसको सेलेक्ट करेंगे, मास्क, देखिए एक राइट एंगल लिया मैं, इसका क्या करेंगे, नाम दे देते हैं ए बी सी। अगर ये मैं लेता हूं कितना 3 और ये लेता हूं 4, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5। कैसे होगा, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, स्क्वायर रूट है ना उसका, होल ऑफ स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना हो गया 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 मैं लिया। तो यहां लेने का मेरा मेन मकसद क्या है, आपको समझाना। क्या समझाना, कि कैसे हो रहा रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे बनता है। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। मैं बोलता हूं साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पी बाई एच। अगर हम पी देखते हैं यहाँ पे, पी कितना है, पी यहाँ पे है ना, तो थीटा को पहले हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं बोलता हूं ये थीटा है हमारा, अगर ये थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा हाइट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच है, पी कितना है ए बी, पी कितना है ए बी बाई एच कितना है ए सी, है ना। अगर वैल्यू लिखेंगे तो आप लिख सकते हो 3/4, है ना। वैल्यू लेके समझना है तो वैल्यू आप लिख सकते हो 3/4। देखिए वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/4, आप लेके कर सकते हो, दरकार नहीं है वैल्यू का भी अभी समझाने के लिए। इसके बाद क्या आता है कोस थीटा, क्या आता है कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच, बी बाई एच कितना होता है, क्या होता है बेस कितना है बीसी बाई ए सी। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बीसी, बीसी कितना है 4 है, और एसी कितना है, एसी देखिए यहां मैं गलत लिख दिया था, एसी कितना है, एसी इज द हाइपोटेनियस 5 है। तो अब मैं बोलता हूं टेन थीटा, टेन थीटा क्या लिखा मैं टेन थीटा। तो एक्चुअली टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, क्या होता है, हाँ पी बाई बी क्या होता है पी बाई बी। तो पी कितना दिया हुआ देखिए, ए बी दिया हुआ है, ए बी बाई बी सी दिया हुआ, ये है टेन थीटा। तो मैं यहां पे मैं ऐसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा टेन थीटा है ना, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल्स टू होगा साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये हो सकता है, चेक करते हैं, है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना था, साइन थीटा क्या होता था ए बी बाई ए सी बाई कोस थीटा कितना था बी सी बाई ए सी। वैल्यू ले लो, अगर वैल्यू है तो, है ना, कितना आएगा ये 3/5, और ये कितना आएगा 4/5, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 3/5 इंटू 5/4, कट गया, फाइनली क्या मिला 3/4। तो 3/4 देखो टेन थीटा इक्वल्स टू ए बी कितना आया था, ए बी कितना था 3, और बीसी कितना था 4, आया सेम आया। तो वी कैन से हम बोल सकते हैं टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। क्लियर। तो इस तरह सारा फंक्शन, टोटल ट्रिग्नोमेट्री में कितना फंक्शन है 6 फंक्शन है, तो हर 6 फंक्शन क्या होगा एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है ना, एक रिलेशन बना रहा है। उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, और विद द हेल्प ऑफ उसका हेल्प से हम लोग क्या करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर।
देखिए आगे देखते हैं, इसका और काम नहीं है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, टोटल इरेज नहीं कर रहा हूं, खाली इधर कर दे रहा हूं फॉर्मूला लिखने के लिए। देखिए देखिए देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कितना है उसको हम एक ऑर्डर में याद करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। क्या क्या है वो, अगर हम देखते हैं तो क्या है बेटा, क्या है साइन थीटा, फिर कोस थीटा, साइन कोस, देन टेन थीटा, साइन कोस टेन, देन कोसेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, फिर कोट थीटा। इसको इसी सीक्वेंस में आप याद रखिएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि हम बोल दिए तो ऐसे ही करना है, आप कोई भी सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन इस सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपको हर फॉर्मूला, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। आप उसको मेमोराइज किए, कल को अगर एग्जाम में अगर कंफ्यूजन होगा तो हर का ट्रिक है, आप ट्रिक से उसको क्या कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूं इसी को ही आप लोग क्या करना, मेमोराइज, रिमेंबर, हमेशा याद रखना। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये 3, देखो यहाँ ध्यान दो, है ना, यहाँ पे ट्रिक का साथ बता रहे फॉर्मूला, ये 3 और ये 3 दो, है ना। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा क्या हो गया, रेसिप्रोकल होता है किसका, 1 बाई कोसेक थीटा का। कोस थीटा किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई कोट थीटा। देन कोसेक थीटा फिर वापस जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। सेक थीटा 1 बाई कोस थीटा, कोट थीटा 1 बाई टेन थीटा। ओके, एकदम सिंपल, क्लियर, ठीक है। हाँ वो देखिए दो फॉर्मूला होता है, एक होता है टेन थीटा का ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसके बाद और एक फॉर्मूला बनता है, इसके बाद और एक फॉर्मूला इसका रहता है। क्यों रहता है, जब हम लोग प्रूफ करेंगे तब मैं क्लियर करूंगा क्यों हम लोग करते हैं। क्योंकि हम लोग जब प्रूफ करते हैं उसका एक क्या सिंपल सा फंडा है, जितना भी फंक्शन को हम लोग क्या में लेके जाते हैं, साइन और बेसिक फंक्शन, साइन और कॉस में, ठीक है ना। तो टेन और कोट का यूज बहुत कम करते हैं, कहां पे, प्रूफ करते समय हम लोग, ठीक है ना। इसीलिए इसके लिए एक और फॉर्मूला हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्या है ना, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, और कोट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कोस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर। तो ये चीज आपका दिमाग में रहना है, आगे जो क्वेश्चन करेंगे दोनों चीज रहना है, क्या है ना, इससे भी हम लोग करेंगे, प्लस हम लोग क्या पढ़े थे इसका पहले, रेशियो, है ना, रेशियो से भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ये आ गया हमारा आपका बुक जो है कितना, 22.4 आई थिंक ना, एक्सरसाइज कितना है, 22.4। तो 22.4 का हम लोग देखेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन है, राइट डाउन, क्या करते हैं, क्वेश्चन दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, राइट डाउन सोल्यूशन। क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, गिवन दैट क्या दिया हुआ, गिवन दैट में कलर चेंज करते हैं तो समझ में आएगा। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, और क्या दिया हुआ है, कोस थीटा इक्वल्स टू √3/2। क्लियर। क्या करने बोल रहा हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट थीटा एंड सेक थीटा। तो देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है ना, वैल्यू ऑफ कोट थीटा एंड सेक थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को यूज करने का दरकार नहीं है रेशियो फॉर्मूला, है ना, P/H B/H यहाँ पे हमको यूज करने का दरकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द फंक्शन, ठीक है ना, है ना। उसको अगर हम लोग देखते हैं तो हमको क्या निकालने बोला, पहला कोट थीटा, तो वी नो दैट, हमको मालूम है कोट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अभी हम लोग किए हैं, कलर चेंज करते हैं,
अभी हम लोग किए हैं। कोट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, क्या होता है? कोट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कोस थीटा बाई साइन थीटा, दैट इक्वल्स टू कोस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए, √3/2 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/2। काट सकते हैं देखो डायरेक्ट, लेकिन मत काटो, तो पूरा करो। कितना आया? √3/2 इंटू एक क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1, 2 and 2 कैंसल, √3/1, that means cos theta equals to √3. that is your answer, that is your answer. clear हो गया? अब देखेंगे इसके बाद, है ना, अब नेक्स्ट देखेंगे क्या निकालने बोला है यहाँ पे, है ना, यहाँ क्या निकालने बोला? सेक थीटा। क्या निकालने बोला? सेकेंड वन क्या बोला है? सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या फॉर्मूला होता है? अभी पढ़े ना, ठीक है ना, देख लीजिए क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। क्या होता है? 1/cos थीटा। सिंपल है, देखिए साइन, अंग्रेजी में आप लोग याद रख सकते हैं, देखिए साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट। साइन का 3 के बाद कौन आता? कोसेक। साइन का क्या हो गया? 1/कोसेक। कोस का क्या हो गया? 1/सेक। और 10 का क्या हो गया? 1/कोट। क्लियर? ठीक बोले? उल्टा हो जाएगा फिर, कोसेक का क्या हो जाएगा? 1/साइन। कोसेक के बाद क्या आता है? सेक आता है। सेक का क्या आएगा? 1/कोस। और कोट का क्या होगा? 1/10। फिर अगेन इसका और एक फॉर्मूला है क्या? 10 इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोट का कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ 1/कोस, तो 1/कोस। कोस क्या है देखिए यहाँ पे, कोस क्या है ना, कितना है कोस? √3/2। सेम कहानी यहाँ करेंगे, 1/1 हो जाएगा इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। फाइनली कितना आंसर आया? 2/√3। क्या? सेक थीटा। तो क्लियर, कुछ करना है नहीं, है ना, डायरेक्ट क्या करना है? रेशियो का है ना, फंक्शन का क्या करना है? फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू बैठाना है, और इसको क्या करते जाना है? सॉल्व करते जाना है ना। इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट हम लोग कौन सा पोर्शन को देखते हैं, है ना, राइट डाउन सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है? गिवन। क्या दिया हुआ है? गिवन दैट। तो यहाँ क्या दिया हुआ गिवन दैट में? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। और क्या दिया हुआ है? टेन थीटा इक्वल्स टू √3, है ना। टू फाइंड आउट, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है अपने को? कोस 2 थीटा नहीं होगा, वो गलत, वहां मिस्टेक हो गया है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा? साइन थीटा इंटू कोट थीटा। साइन थीटा इंटू कोट थीटा, है ना, कोट है ना, साइन थीटा इंटू कोट थीटा। देखिए क्या होगा यहाँ पे? साइन थीटा इंटू कोट थीटा। चेक कर लीजिए क्वेश्चन एक बार सही है कि नहीं, देख लीजिए 22.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कितना है? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अगर यहाँ देखते हैं, देखिए बेसिक चीज देखेंगे, पहले चेक कर लो हमको क्या चाहिए। कोस है, तो यहाँ पे कोसेक चाहिए। कोसेक है क्या यहाँ पे? कोसेक है क्या? नहीं है ना। ओ नहीं सॉरी, सेक चाहिए। सेक है क्या? सेक तो नहीं है। लेकिन क्या दिया हुआ? टेन थीटा दिया हुआ। टेन थीटा इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? √3 दिया हुआ है। साइन थीटा कोट थीटा। तो इसको देखिए दो तरीका से हम लोग कर सकते हैं। एक अगर हम देखेंगे यहाँ पे, है ना, सिंस हमको क्या दिया हुआ है? टेन थीटा इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? √3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? √3 दिया हुआ है। तो टेन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? √3/1, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसको। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखो, इधर देखो, कंफ्यूज मत हो, तुमको हम वो तरीका भी बता देंगे। देखो पहले इसको यहाँ पे, यहाँ देखो क्या आएगा यहाँ पे, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 इंटू कोस थीटा, और क्या हो जाएगा? इजिकल टू साइन थीटा इंटू 1, कितना हो गया? साइन थीटा। कुछ डाउट है?
यहाँ कितना आया √3 इंटू कितना आ गया कोस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3/2। तो क्या हो गया कोस थीटा इक्वल्स टू √3/2। ये 3/1 है उधर जाएगा तो क्या हो गया 1/√3 कट गया। क्या आया कोस थीटा इक्वल्स टू कितना आया 1/2 मिल गया। देखो कोस थीटा का दरकार था ना हमको, कोस थीटा मिल गया, अब साइन मिल गया, कोस मिल गया और क्या है ऑलरेडी हमारे पास 10 भी है तो डायरेक्ट हम लोग कर देंगे जो हमको करना है। क्या करना है, क्या करने के लिए ये बोला है, ये बोला है क्या निकालना है यहाँ पे, किसका वैल्यू निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोट थीटा। पुट द वैल्यू कोस कितना है 1/2 1/2 का होल स्क्वायर, साइन कितना है √3/2 इंटू कोट कितना आया, कोट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है तो कोट थीटा यहाँ पे क्या होगा कोट थीटा 1 क्या होता है tan थीटा। अब दोनों ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, आप साइन थीटा बाई कोस थीटा भी लिखिए तो भी वही बात है, आप 1/tan थीटा भी लिखिए तो वही बात है ना। तो मैं 1/tan थीटा लिखा तो कितना आ गया यहाँ पे 1/4 कितना आ गया 1/4 यहाँ कितना आ गया ये ब्रैकेट में रखिए √3/2 इंटू 1 है ना tan थीटा कितना दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है तो √3 कैंसल हो गया 1/4 प्लस 1/2 कितना एलसीएम आ गया 4 आ गया 1 + 2 क्या आ गया 3/4। लुक एट द आंसर, आंसर देखो ठीक है समझ में आया। आप बोलोगे सर यहाँ पे आप इसको क्यों नहीं पुट किए, आप पुट कर लो, आप पुट कर लो, मैं नहीं किया तो आप इसको यहाँ ऐसे पुट कर लो, ये तो सेम आता कितना आता 1/4 आता प्लस √3/2 आता इंटू मैं यहाँ कोट थीटा इक्वल्स टू क्या लिखता कोस थीटा बाई साइन थीटा है ना। आप इसको करके देख लो यही आंसर आएगा। मैं क्या बोला आपका सुविधा कॉन्सेप्ट में कोई फेर बदल नहीं करना है, क्या नहीं करना है कॉन्सेप्ट में कोई फेर बदल नहीं करना है, बाकी आपका तरीका आपका लॉजिक में आप बदलाव कर सकते हो कैसे अपना सुविधा के अनुसार। मन किया तो स्कूटी लेके जाएंगे घूमने, मन किया तो पैदल जाएंगे, मन किया तो साइकिल में जाएंगे, बात समझ में आ रहा ठीक है ना, लेकिन जाएंगे वही चीज है, कॉन्सेप्ट में बदलाव नहीं आएगा, आप करके देख लो इसको वही आएगा। क्लियर। इसके बाद देखो यहाँ पे तो हमको मिल गया लेकिन कहीं कहीं नहीं मिलता है तो फिर हम लोग कहाँ जाना पड़ता हमको रेशियोज में जाना पड़ता है ना। आप एक्चुअली इसको रेशियो से निकाले हैं है ना, उसीलिए आप जब हम ये बताए तो आप थोड़ा कंफ्यूज। देखो अगर मेरे को जो इजी लग रहा पहले हम उसको देखेंगे ना, फिर क्यों हम रेशियो में जाएंगे, ये जो बनाया गया रेशियो से हट के रेशियो को थोड़ा एक किया तब ना इसको हम लोग यूज किया, हमको और रेशियो निकालने का दरकार नहीं पड़ रहा, वहां पे हमको स्क्वायर निकालना पड़ता था, सम करना पड़ता था, फिर स्क्वायर रूट निकालना पड़ता था। सुनो मेरी बात है ना ठीक है, यहाँ क्या किया डायरेक्ट हम निकाल दिए, समझ में आया क्लियर है ना। चलो इसको देखो, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले देख लो ये जो क्वेश्चन देख लो, बाकी ये वीडियो हमारा ऐप में और यूट्यूब चैनल में रिकॉर्ड हो जाएगा, आप देखो और खाली देखो नहीं थोड़ा शेयर करो, क्या करो शेयर करो और क्या करो कोई लाइक नहीं कर रहा है, क्या करना है लाइक करना है, यस चलिए।